हेलो एवरीवन। हमने टेंसेस को स्टार्ट किया था। इससे पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया और आज हम पास्ट टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो टेंसेस है वो किसी भी एक्शन का टाइम शो करता है और इसकी जो मेजर 3 टाइप्स हैं और उनकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट को हमने डिस्कस कर लिया इससे पहली वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पास्ट टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस को डिस्कस करना है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। पास्ट टेंस जो है उसके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो पास्ट इनडेफिनेट टेंस है और इसकी आपने पहचान उर्दू में कैसे करनी है। अगर उर्दू जुमलों के आखिर में था, थी, थे या अलीफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट इनडेफिनेट टेंस। था, थी, थे या अलीफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। स्ट्रक्चर जो है इसका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, जबकि इस टेंस में सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आखिर पे ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया। अब यहाँ पे देखें, आपने इस एग्जाम्पल जो है इसमें एंड पे अलिफ आ गया। अब अलिफ जब आ जाए तो हम उसको उसकी रिकॉग्नाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे करेंगे और इसकी अंग्रेजी क्या होगी जी? आई एट मील। ईट की सेकंड फॉर्म एट है। आई एट मील जब आप लिखेंगे तो ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा होगा। इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब उस तरह से नहीं यूज हो रहा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। दैट्स व्हाई वी से इट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी अदर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दे फिनिश्ड देयर वर्क। दे सब्जेक्ट है, फिनिश्ड इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है और देयर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ही बॉट न्यू बुक्स यस्टरडे। बहुत सारी जगह पे ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो जिनसे आपने, जैसे यस्टरडे है, लास्ट डे है, तो इस तरह के वर्ड्स जब आ जाएं, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट फरवरी, मार्च, अब इस तरह के जब वर्ड्स आ जाएं तो हमने फौरन पहचान करनी है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें यस्टरडे आ गया तो ही बॉट न्यू बुक्स यस्टरडे। बॉट इसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म है वर्ब की और बुक्स जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा टेंस होगा जी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेम, वी पास्ड आवर बीए एग्जामिनेशन इन 2016। जब ये एग्जैक्ट डेट का यूज़ किया जाए, जैसे आज 2025 है, अगर इससे पहले 2024, 3 या 18, 15, 16 वो आ जाए तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में टेंस कहते हैं, क्योंकि उसमें डेट का जिक्र होता है। जब डेट का किसी टेंस में जिक्र होता है तो वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। तो इसका टेंस कॉम्बिनेशन भी आप देख लें कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, वी, पास्ट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बी एग्जामिनेशन इसमें ऑब्जेक्ट है। और जब इसमें डेट का जिक्र है इट्स मीन कि फिर इसका तल्लक लाजमी किस पे है? किसके साथ है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। इस तरह से यस्टरडे है तो इसका तल्लक भी किसके साथ होता है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है। ये वर्ड्स कुछ मैंने आपको बताए हैं, जैसे लास्ट डे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, यस्टरडे। उसी तरह से कोई डेट हो, जैसे डेट पहले वाली डेट मेंशन हो तो उसको हम किस टेंस में लेते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। ओके जी, अब हम पास्ट टेंस की सेकंड जो टाइप है जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कोई काम जारी, पास्ट ऐसा काम जो माजी में जारी था लेकिन अभी नहीं है, पहले जारी था अभी नहीं है, तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। और इसकी पहचान आपने कैसे करनी है कि उर्दू जुमले जो होंगे उनके आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी को यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था। अब ये रहा था यहाँ आ गया तो इट्स मीन आपने इसकी पहचान करनी है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई जो है सब्जेक्ट है, वॉज आई के साथ वॉज आता है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ वॉज वर्ब किसके साथ आते हैं। आई वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ईटिंग
और ऑब्जेक्ट इसमें मील होगा। आई वॉज ईटिंग मील, तो इसमें क्या होगा जी, सब्जेक्ट आई हो गया और वाज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ईटिंग और मील, तो ये कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अच्छा जी, अब आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर ही शी इट या आई होगा या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ आपने वाज का यूज करना है, लेकिन अगर वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल कोई भी नाउन हो तो उसके साथ आपने वर का यूज करना है। ये आपने माइंड में रखना है कि ये जो प्रोनाउन का यूज है वो ऐसे आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लिविंग इन इस्लामाबाद, ही वॉज लिविंग इन इस्लामाबाद, अब वो इस्लामाबाद में रह रहा था, ई के साथ आपने वाज यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से वी वर अटेंडिंग क्लास, वी के साथ आपने वर का यूज किया, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वी के साथ हम वर यूज करते हैं, ही के साथ वाज यूज करते हैं। ऐसे ही बॉयज, अब बॉयज क्या है आपको पता है, एस लगा है तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमने वर का यूज किया, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, यानी लड़के जो थे वो फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये ऐसा एक्शन होता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि माजी में वो जारी था लेकिन अभी जारी नहीं है, ठीक है। माजी में जो काम जारी था और अभी जारी नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। ओके, अब हम इसकी थर्ड टाइप जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका अक्सर जो है एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें समटाइम दो टेंसेस भी यूज हो रहे होते हैं। वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। कि उर्दू जुमलों के आखिर में अगर चुका था, चुकी थी या चुके थे या लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आ जाए तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एंड द स्ट्रक्चर विल बी लाइक सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट हैड यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन मील, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैड उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन एंड देन ऑब्जेक्ट मील, सो आई हैड ईटन मील जो है इसकी एग्जांपल होगी। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि इनमें जितने भी प्रोनाउन हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ आपने हैड यूज करना है, इसमें कोई तमीज नहीं है कि आपने हैज हैव वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ हैड का यूज करना है, ही शी इट आई वी यू दे प्लूरल सिंगुलर सबके साथ हैड यूज करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड वॉच्ड ड्रामा, लेबरर्स हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अब इसमें देखें हमने हैड का यूज किया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, और समटाइम ऑब्जेक्ट होता है, समटाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये आपने इसकी एग्जांपल्स देख ली। अच्छा, पास्ट टेंस जो है, अभी मैंने जो बात की थी पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो इसमें समटाइम जो है दो टेंसेस का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट इज मोस्टली यूज फॉर टू एक्शंस इन पास्ट विच डिड नॉट हैपन एट द सेम टाइम, और वो एक्शन सेम टाइम में हैपन नहीं हुए होते हैं, यानी माजी में दो एक्शन होते हैं लेकिन वो एक्शन सेम टाइम में यूज नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर कोई दो एक्शन है, दो बातें हैं, दो काम हैं जो माजी में एक वक्त पे नहीं हुए, तो हम सिर्फ पास्ट परफेक्ट को ही यूज करेंगे या इसके साथ किसी और टेंस को यूज करेंगे? नहीं, हमने इसके साथ किसी और टेंस को भी यूज करना है। जो टेंस कॉम्बिनेशन है इसका वो ये है कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आपने बिफोर यूज करना है और फिर पास्ट इनडेफिनेट को यूज करना है, यानी पास्ट परफेक्ट के साथ आपने पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करना है। वो कैसे होगा हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, द डॉक्टर अराइव्ड, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। कैसे? पहले आपने इसमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है, फिर बिफोर का यूज करना है और फिर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। इसकी एक और एग्जांपल देख लें, दे हैड डिपार्टेड, अब वो निकल गए, बिफोर पहले, किससे पहले, आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले वो निकल गए थे। इट्स मीन ये दो एक्शन हैं और एक एक्शन में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है और दूसरे एक्शन में आपने पास्ट इनडेफिनेट का यूज किया है बिफोर का यूज करके। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है, द पेशेंट हैड डाइड, आगे उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब आपको पता होगा वहां पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा तभी तो आप यूज करेंगे, और ना आप कोई और टेंस यूज कर लेंगे।
तो ये टेंस कॉम्बिनेशन जो है पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस जो है वो आता है। अच्छा, इसका एक और भी मेथड है टेंस कॉम्बिनेशन देख लें। इसमें सम टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले यूज हो रहा होता है। अब जब पहले यूज होगा तो उसके बाद हम फिर कॉमा का यूज करते हैं और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड देयर कॉमा दे हैड डिपार्टेड। अब देखें, व्हेन आई रीच्ड देयर सिंपल पास्ट टेंस पहले आया है और कॉमा लगा के हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। फिर द डॉक्टर अराइव्ड, कॉमा लगा के द पेशेंट हैड डाइड, मतलब वो ये जो ऊपर था उसका, लेकिन हमने जब बिफोर को हटाया है और पास्ट इंडेफिनिट को पहले ले आए और पास्ट परफेक्ट को बाद में और दरमियान में हमने कॉमा यूज किया है। So this is the method to join these two tenses, past indefinite and past perfect tense. Okay जी, अब हम इसकी लास्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। The last type is past perfect continuous tense. इसमें उर्दू स्टेटमेंट जो होंगी उनके एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, लेकिन इसके साथ टाइम मेंशन होगा। अगर सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वो पास्ट कंटिन्यूज होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज कब होगा? जब उसके साथ टाइम भी मेंशन होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सुबह से रो रहा था। अब इसकी देख लें एग्जाम्पल, दी बेबी हैड बीन क्राइंग। यहाँ पे हमने हैड बीन का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्राइंग, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, अब सिंस हमने एग्जैक्ट जो टाइम होता है उस पर यूज करना होता है, और फॉर जो है पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम के लिए यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है वो सब के साथ आएगा यहाँ पे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, प्लूरल या सिंगुलर हो जो भी हो तो सब के साथ हमने हैड बीन का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब जो है। सेंस कहाँ पे यूज करना है? पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ द टाइम। क्या मतलब हुआ पॉइंट ऑफ द टाइम? जब एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो तो 2016, 2017 या ऐसे हो कि संडे से, मंडे से, फरवरी से, मार्च से, या सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो फिर आपने पॉइंट ऑफ द टाइम। और जब कहा जाए 2 दिन से, 4 दिन से, हफ्ते से, 2 हफ्तों से, 2 साल से, 3 साल से, तो फिर ये क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लें। He had been writing story for 2 years. यहाँ पे 2 years की बात हो रही है तो कोई पता नहीं है 2 years कौन से हैं, तो फॉर यूज किया और he had been यूज किया। had been क्यों किया? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हैज यूज किया था या हैव यूज किया था, जबकि यहाँ पे had यूज करते हैं। इसी तरह से they had been working here for 2 days। यहाँ पे भी had been हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और फॉर के बाद हमने 2 days लगाया क्योंकि 2 दिनों का कोई पता नहीं है कौन से हैं। ये है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको जो पास्ट टेंस है उसकी 4 टाइप्स हैं उसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम मिलते हैं फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।